हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट को स्टडी करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि प्रीवियस क्लास में जो था स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया था कि जो यूक्लिड जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या डिफाइन किया था, पॉइंट, लाइंस, सरफेसेस, एजेस एंड प्लेन सरफेसेस। अब कुछ टर्म्स ऐसी थी स्टूडेंट जो कि यूक्लिड ने एज्यूम कर लिया था, जिसको कि प्रूव नहीं किया जा सकता था। वो यूनिवर्सल ट्रूथ है स्टूडेंट, बट यूक्लिड एज्यूम सम सर्टेन प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी प्रूव्ड। इसका मतलब दोज आर यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है स्टूडेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में आपको पता है, जैसे सन राइजेज इन दी ईस्ट। ठीक है स्टूडेंट, 2 + 2 = 4, ये सबको पता है स्टूडेंट। ठीक है, तो उनको प्रूव नहीं किया जा सकता, उसको यूक्लिड ने एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट। अब एक्सियम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट क्या होते हैं वो देखिए स्टूडेंट। तो यूक्लिड ने क्या करा, ही डिवाइडेड देम इनटू 2 पार्ट्स, एक्सियम एंड पोस्टुलेट। अब जो एक्सियम्स थे स्टूडेंट वो क्या थे, वो दे आर यूज्ड थ्रू आउट दी मैथमेटिक्स, नॉट स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। जो एक्सियम्स थे स्टूडेंट वो पूरी मैथमेटिक्स में यूज होते थे स्टूडेंट, लेकिन जो पोस्टुलेट थे ये सिर्फ क्या था, हमारी ज्योमेट्री में ही यूज होते थे स्टूडेंट। तो इन दोनों में डिफरेंस ये था। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कि एक्सियम्स क्या क्या थे। एक्सियम जो थे, जो यूक्लिड द्वारा जो एक्सियम्स एज्यूम किए गए थे वो कितने थे स्टूडेंट, वो थे 7। ठीक है, उनमें से नंबर 1 क्या है स्टूडेंट, देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दो चीजें हैं जो तीसरी चीज के इक्वल है। इसका अगर A बराबर A इक्वल टू C है और B इक्वल टू भी C है, तो ऑटोमेटिकली A इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यही हमारा एक्सियम्स नंबर 1 है स्टूडेंट। अब सेकंड एक्सियम्स में क्या है स्टूडेंट, देखिए, if equals are added to equals, if equals are added to equals, पहले equals लिख लो स्टूडेंट, कोई भी दो इक्वल लिख लो। यहां पर 4 लिख दूं, ये 4 इक्वल हो गए, या मैं a लिख लूं = a हो गया। ठीक है, if equals are added to equals, अब इनमें इक्वल्स ही ऐड करना है। क्या ऐड करते हैं हम इसमें, +2 कर दिया, तो इसमें भी +2 ही ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी देखिए, इसमें भी कोई इक्वल ही ऐड करेंगे हम, तो इसमें ऐड कितना करेंगे, इसमें भी कर देते हैं हम a + 3, तो इसमें भी इक्वल ही हमें ऐड करना पड़ेगा 3। तो ये होल आर इक्वल्स, तो ये होल जो है आपस में इक्वल होंगे, तो ये होल्स आर इक्वल वन अनदर। ठीक है स्टूडेंट, यही था जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। इक्वल में ऐड करेंगे इक्वल तो आपस में सब इक्वल हो जाएगा, इक्वल में सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल तो वो आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड वाले में क्या है स्टूडेंट, देखिए, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। अब पहले इक्वल्स लिख लो स्टूडेंट, चलो इस बार 10 लिख लेते हैं, 10 = 10। अब इनमें से इक्वल्स ही सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करो इक्वल, इसमें से हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3 ही इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा ये 7 = 7। होल आर या रिमाइंडर्स आर इक्वल, रिमाइंडर्स आर इक्वल, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है स्टूडेंट। ठीक है, तो किसी भी इक्वल पार्ट्स में कोई इक्वल पार्ट्स ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो रिमाइंडर आएगा या टोटल आएगा वो इक्वल ही आएगा। यही हमारा एक्सियम्स 3 है। फोर्थ एक्सियम्स में क्या है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब कोई दो चीजें हैं स्टूडेंट, ठीक है, अगर वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेती है, ओवरलैप कर लेती है स्टूडेंट, जैसे सपोज हमारे पास कोई एक सर्कल है, रेडियस इसकी 3 है, दूसरा भी सर्कल है, इसकी भी रेडियस 3 है। अगर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो इसको पूरा कवर कर लेगा, इक्वल हो जाएगा। या इसको, ये सपोज करो A है, ये B है,
ए के ऊपर अगर हम बी को रखेंगे तो पूरा कवर कर लेगा, क्योंकि रेडियस सेम है, रेडियस इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसको हम बी को हम ए के ऊपर करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, तो ये पूरी तरह ओवरलैप हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगी। या ए को बी के ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे कंप्लीटली, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है स्टूडेंट। ठीक है, कोई रेक्टेंगल ले लीजिए स्टूडेंट, ये रेक्टेंगल है हमारे पास, और इसी तरह का एक रेक्टेंगल और है जिसकी डायमेंशन सेम है 4 2 4 2, क्योंकि इसकी डायमेंशन सेम है, क्योंकि इक्वल लेना है हमें। देखिए स्टूडेंट, इसमें थिंग्स विच आर इक्वल विद वन अनदर। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इसको हम मान लेते हैं ये P है और ये Q है। अब P को अगर Q के ऊपर रखें या Q को P के ऊपर रखेंगे, अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप कंप्लीटली कर लेते हैं तो ये क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल होंगे। यही हमारा एक्सियम्स 4th था स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए 5th वाला एक्सियम्स क्या है, द होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई केक या पेस्ट्री है स्टूडेंट, ये हमारे पास कोई केक मान लीजिए स्टूडेंट, ये कोई केक है हमारे पास, और हमने क्या करा, इसका एक पीस काट लिया, ये हमने काट दिया स्टूडेंट। ठीक है, निकाल करके अलग रख दिया स्टूडेंट हमने इसको। तो अब ये जो कंप्लीट पार्ट होल है ना स्टूडेंट, तो इसमें क्योंकि होल दे रखा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो ये होल है जो कि अपने इस पार्ट से ग्रेटर ही होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है स्टूडेंट। ठीक है, यही हमारा इसका 5th एक्सियम्स है। तो 6th वाला देखिए स्टूडेंट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अब हमारे पास देखिए स्टूडेंट 50 रुपीज है, ठीक है स्टूडेंट, रुपीज ले लो या कोई भी थिंग्स ले लो जो कि 50 है हमारे पास काउंट में। ठीक है स्टूडेंट, और हमारे पास दूसरी तरफ क्या है स्टूडेंट, 60 + 40 है, तो ये इन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है, ये जो है इसका डबल है। ठीक है स्टूडेंट, और एक और है हमारे पास जो कि क्या हो सकता है स्टूडेंट, 30 + 70, ये दोनों चीजें क्या है स्टूडेंट, इसकी डबल है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या, अगर इसमें हम बराबर इक्वल करना है अगर इन दोनों को, तो इंटू 2 करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, इसमें भी इंटू 2 करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थिंग्स डबल ऑफ दी सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है इसकी कंडीशन जो कि 6 नंबर का एक्सियम्स है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है स्टूडेंट। अब लास्ट एक्सियम्स देखिए स्टूडेंट, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स। अब यहाँ पर उल्टा हो गया, अभी डबल था अब हाफ हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास 100 रुपीज 100 थिंग्स है। अब इस तरफ हमारे पास एक है 30 + 20 और एक है हमारे पास 40 + 10। ये दोनों क्या है आपस में, 100 जो है ये 50 है, ये भी 50 है, ये जो है ये A है और ये B है। A और B क्या है, हाफ ऑफ द सेम थिंग, सेम थिंग के आधी हैं स्टूडेंट ये। ठीक है, तो ये इक्वल करने के लिए अगर हम इनमें, अब इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करने का, इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये दोनों आपस में क्या होगी स्टूडेंट, ये दोनों इक्वल, ये इक्वल का साइन है, थोड़ा मैंने ऐसे में लगा दिया स्टूडेंट, आप समझ जाना इसको, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ ऐसा ठीक है स्टूडेंट, आप समझने के लिए काफ़ी है ये। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे यूक्लिड के एक्सियम्स थे। ठीक है, जो कि उन्होंने एज्यूम किए थे, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है स्टूडेंट, जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं स्टूडेंट पोस्टुलेट के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे स्टूडेंट। और अगर आपको मैथ्स में स्टूडेंट कोई भी क्वेरी होगी
तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं उसको आपके नंबर पे सॉल्व करके बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको सेंड करूंगा मैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।